स्टूडेंट आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग की टेस्ट आने वाली है उसमें जो बच्चे टेस्ट देने जाएंगे उसके लिए ज़रूरी है कि उन बच्चों को पता होना चाहिए कि टेस्ट का बेसिकली जो सैम्पल पेपर है वो कौन सा होगा, क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से आएंगे, कौन से पोर्शन होंगे। तो बेसिकली जो बीएससी नर्सिंग जो टेस्ट अगले साल कंडक्ट हुई थी 2022 में, उसमें जो थे वो तकरीबन 5 जो थे वो पोर्शन थे। नंबर 1 इंग्लिश का था, नंबर 2 जो है वो समझो कि समझो नंबर 2 जनरल नॉलेज का था, और नंबर 3 जो है बायोलॉजी, और नंबर 4 जो है फिज़िक्स, और नंबर 5 केमिस्ट्री था। तो तकरीबन जो है इसमें 5 पोर्शन होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे जो कि एनटीएस की वेबसाइट से इसका सैम्पल पेपर आया है। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इंग्लिश का सैम्पल पेपर है। नंबर 1 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस ए टू ई। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है कि ब्लैंक्स होंगे, उसमें से आपको नीचे जो हैं एमसीक्यूज हैं ए टू ई तक जो हैं, इसमें से करेक्ट और परफेक्ट आंसर आपको ढूंढना होगा। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड। नंबर 1, डिस्पाइट द डिश ऑफ द मटेरियल विद विच तायरा हैड वर्कड। किसके बगैर जो तायरा ने अपना काम किया। मैनी ऑफ हर ग्लास मास्टरपीस हैव सर्वाइव फॉर मोर देन 70 ईयर। उसके जो भी मास्टरपीस ग्लास थे वो तकरीबन जो है 70 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते थे। तो इसमें जो आएगा डैश में वो आ गया फ्रैगिलिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रैगिलिटी है। सही है। तो नंबर 2 है, although similar to mice in many physical characteristics, wolves may be dash mice by the shortness of their tails। इसमें ये पूछ रहे हैं कि माइस चूहे को कहते हैं, उसका जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वोल्स भी एक चूहे को ही कहते हैं जो छोटा चूहा होता है। तो इसमें क्या आएगा, नंबर ए है डिस्टिंग्विश फ्रॉम, क्लासिफाइड विथ, रिलेटेड टू, कैटेगराइज एज, इन्यूमरेटेड विथ। हाँ, ये देखो ये दिमाग की गेम है कि इसमें जो है वो सारे एमसीक्यूज एक जैसे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिस्टिंग्विश फ्रॉम है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम मुख्तलिफ। तो नंबर 3 है, हामिद व्यूड मारिया टू बी डिश, शी सीम टू बी अगेंस्ट एनी पोजिशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स मैरिज। हामिद जो है हामिद ने मारिया के लिए जो व्यू दिए, सो डैश शी सेम टू बी अगेंस्ट एनी पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स मैरिज, जो कि मारिया के जो है वो अगेंस्ट थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब जो हामिद ने जो मारिया के लिए व्यू दिए थे वो कॉन्ट्ररी, बिल्कुल उसके समझो कॉन्ट्ररी थे। तो ये पहला पोर्शन था में क्या है कि ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय 5 लेटर पेयर्स ऑफ वर्ड्स, सेलेक्टेड द लेटर पेयर द बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर। तो इसमें क्या है कि दो पेयर हो गए जिसकी मीनिंग सेम होगी। मसलन कि नंबर 4 है कि पॉइजन टॉक्सिक, पॉइजन की मीनिंग भी जहर है और टॉक्सिक की मीनिंग भी जहर है। तो आप जो नीचे ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से दो वर्ड हैं जिसकी मीनिंग समझो कि रिलेटेड है। तो नंबर ए है मिक्सचर, सोल्यूबल, शुगर, स्वीट, मेडिसन, प्रिस्क्राइब्ड, मिल्क, बॉटल्ड, सॉलिड, लिक्विड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शुगर, स्वीट। ओके, तो नंबर 5 है पैसिव एक्टिव। पैसिव का जो वर्ड है वो एक्टिव होता है। ठीक है, सही है। तो इससे कौन सा वर्ड है जो मैच करता है, तो इसमें होगा एक्सेप्ट कॉन्शनिंग, एक्सेप्ट कॉन्शनिंग, ऑप्शन नंबर ई, मीनिंग टू वर्ड इन कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि वर्ड और अपोजिट हैं। वर्ड जो है वो मिरेकल है। मिरेकल मीन्स जो पसंदीदा चीज़ को मिरेकल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है यूजनेस, वंडर, मार्वल, सेंसेशन।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड्स। नंबर 7 है मोनोथियस्ट। मोनोथियस्ट का जो अपोजिट होगा वो होगा पॉलीथियस्ट। राइट आंसर इसका क्या होगा? पॉलीथियस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो एक पैसेज दिया हुआ है जो कि आप पैसे से नीचे जो है वो एमसीक्यूज़ हैं। अब टेस्ट में क्या देते हैं कि ऐसा एक जो है वो पैसेज देते हैं, उसमें से आपको जो है वो राइट आंसर ढूंढने होंगे। ओके, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि पैसेज में से कैसे जो है वो राइट आंसर ढूंढने चाहिए। ओके, मैं रीड करता हूँ। यंग पीपल मस्ट बी एजुकेटेड इन मॉडर्न साइंस। जो नौजवान आजकल के बच्चे हैं उनको जो है मॉडर्न साइंस का एजुकेटेड होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। इट्स मेथड एंड इट्स मेंटल एटीट्यूड्स। उसका मेथड भी आना चाहिए और उसके तौर तरीके भी आना चाहिए। विदाउट द एजुकेशन दे विल फाइंड द मॉडर्न वर्ल्ड अटरली इनकम्प्रेंसिबल। अच्छा, इसके बगैर जो है वो दुनिया को इनकम्प्रेंसिबल मानेंगे। बट दे कैन नॉट बी गुड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा वो समझो कि वर्ल्ड के अच्छे शहरी भी नहीं होंगे। आर ऑफ देयर ओन नेशनल स्टेट, या फिर अपने कंट्री के। अनलेस दे आर इंटेलेक्चुअली एंड इमेजिनेटिवली अवेयर ऑफ द वैल्यूज़। और क्या होगा कि उनकी जो वैल्यू है और उनका जो ख्याल है वो भी किसी काम के नहीं होंगे। विच अंडरलाइन ह्यूमन बिलीव्स मोटिवेट्स एंड कंडक्ट, जो कि इंसानों के जो बिलीव्स और मोटिवेट्स और कंडक्ट के खिलाफ हो गए। इन दिस ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इस इंसानी जो है वो ट्रबल दौर में, religion and the humanities are as vital and science to the education of good member of a good society। रिलीजन और जो है ह्यूमैनिटीज़ के इस ट्रबल पीरियड में जो साइंस एजुकेशन है जो कि सोसाइटी को अच्छा बना सकता है। ओके, पैसेज तो मैंने आपको समझा लिया है। अब एमसीक्यूज़ देखते हैं कि इनकम्प्रीहेंसिबल कैन बी बेस्ट रिप्लेस बाय। अब जो पैसेज में इनकम्प्रीहेंसिबल जो लिखा हुआ है इसका सिनोनिम क्या होगा? ये पूछ रहे हैं कि इनकम्प्रीहेंसिबल जैसा सेम वर्ड कौन सा हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नंबर डी है, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। नंबर 9, ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रिफ़र टू। ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री किसको रिफ़र करता है? तो ये करता है मॉडर्न टाइम्स को करता है, मतलब कि जो मौजूदा दौर चल रहा है उसको करता है। नंबर 10, द डिस्कशन ऑफ वैल्यूज़ इन द पैसेज सर्वर प्राइमरी टू इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ। जो वैल्यूज़ ऊपर पैराग्राफ में बताई गई है वो कौन सी वैल्यू, किसकी वैल्यू? मॉडर्न साइंस की है, रिलीजन और ह्यूमैनिटीज़ की है, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटीज़ की है, या नंबर डी मॉडर्न साइंस अलॉन्ग विद रिलीजन एंड ह्यूमैनिटीज़। इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर डी होगा। ओके, तो ये था इंग्लिश का पोर्शन जो कि एनटीएस वालों ने बीएससी नर्सिंग का सैम्पल पेपर अपलोड किया है। इंशाल्लाह मैं आगे भी जो है वो अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।